जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एक बड़ी खबर ये चल रही है कि ट्रंप ने अब एक ट्रैवल बैन लिस्ट जारी की है 12 मुल्कों की। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी सदर, आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप जब एक दफ़ा कुछ चीज़ सोचते हैं, जब एक दफ़ा वो कुछ चीज़ करना चाहते हैं, और तो वो फिर वो जिसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू डू इट। वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उन्होंने वो करना ही करना है। सो मेरा ख्याल है उन्होंने एक लिस्ट तरतीब दी है 12 मुल्कों की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ज़ाहिर बात है इनके बारे में इमिग्रेशन क्रैकडाउन भी होगा। और दूसरा ये है कि इसमें अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, चाद है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ऑल दीज कंट्रीज। सो इनको इन्होंने डाला है। सो एक अफ्रीका से डाला है, सॉरी, चार पांच अफ्रीका से हैं, तीन चार पांच अफ्रीका से हैं, कुछ मिडल ईस्ट से हैं, एक आधा मुल्क इंडिया के बॉर्डरिंग पे है। सो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि दी इंडियंस रियली वांटेड कि पाकिस्तान को भी जो है वो बैन कर दिया जाता। और लेकिन ज़ाहिर बात है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को कैसे बैन करें या क्या करें, इतना आसान काम तो नहीं होता बैन करना। तो इंडिया की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान को बैन किया जाए, हर तरह किसी ना किसी तरीके कुछ ऐसी एफर्ट की जाए कि पाकिस्तान को आप जो है ना वो बैन करवाएं। और ट्रंप जो है ना, उसकी नज़रों में पाकिस्तान जो है वो। और अच्छा, मज़े की बात बताऊं, इनिशियली जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर चली, इनिशियली जब ये खबर चली थी कि पाकिस्तान जो है उसको बैन किया जा रहा है, अगर आपको याद हो तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी थी, और रॉयटर्स वगैरह ये सब ने वो ये उस वक्त ये स्टोरियाँ की थी। ठीक है, उन्होंने कहा जनाब, तैयारी पकड़ें, पाकिस्तान को बैन किया जा रहा है। तो एक वो उस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही थी। अब जारी बात है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान इस ट्रैवल बैन का तो ऑब्वियसली नहीं है, हिस्सा नहीं है। और पाकिस्तान, जाहिर बात है, जैसे वो कहते हैं ना, कई लोगों के एंगल में बच गए, पाकिस्तान बच गए। उसकी वजह यह है कि ट्रम्प ने अपनी जो जिसे कहते हैं ना, जो पहली जो ट्रम्प ने स्पीच दी थी कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर ट्रम्प ने एक बात की थी। और ट्रम्प ने ये कहा था कि भाई साहब, ये पाकिस्तान जो है ना, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दिस इज़ व्हाट ही सेड, इफ़ यू रिमेंबर। उन्होंने कहा भाई साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आप बहुत अच्छे मुल्क हैं, आपने दहशत गर्दों को पकड़ने में हमारा तामन दी है। दिस इज़ व्हाट। सो उन्होंने बेसिकली शुक्रिया उस वक्त हुआ था, अगर आपको याद हो तो। सो मैं उसको, जारी बात है, आई रिमेंबर दैट ऑल दैट स्टोरी, कि जब ये सारा सिनेरियो बना, और ट्रम्प के ने कहा कि जी थैंक यू पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान की तरफ से ये एक चीज़ आ रही थी कि चलें, अच्छा हुआ, एटलीस्ट हमारा ये जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इसने बेसिकली पाकिस्तान को उस लिस्ट में नहीं डाला। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि पाकिस्तान को डाला जाता अगर हम एक लार्ज सिक्योरिटी कोऑपरेशन का हिस्सा ना बनते। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अगर हम लार्ज सिक्योरिटी कोऑपरेशन का हिस्सा ना बनते, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप है। इवन कि सिर्फ ये नहीं है, ट्रांसनेशनल काउंटर टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हवाले से भी देखा जाए तो ये एक पार्टनरशिप मौजूद है। ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, बहुत सारी और हैं, जिनको देख के ये लगता है हमेशा कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज देते हैं। अगले दिन आपको याद होगा, एक टर्किश नेशनल को पाक अफगान बॉर्डर से पकड़ा गया। वो अफगानिस्तान आ रहा था, जा रहा था, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था।
सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. नेवर अंडर एस्टिमेट, इसको नहीं करना चाहिए. मैं आपको बात बताऊं, कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं. दैट्स मेरी अंडरस्टैंडिंग. ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है. पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मार्जिन देती है कि ये हमारा काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेट पार्टनर है, ये हमारा काउंटर टेररिज्म का पार्टनर है. एंड इंडिया का जारी बात है एक नेक्स्ट लेवल है. इंडिया की $191 बिलियन की ट्रेड है. ये बातें जो है इंडिया के फ़ायदे में भी जाती हैं व्हेन देयर आर डेमोक्रेट्स. बट अगर आगे वो जिसे कहते हैं ना क्या नाम है उसका, रिपब्लिकन्स आ गए तो फिर भी कुछ भी पॉसिबल, फिर कुछ भी पॉसिबल है. फिर देयर इज एनीथिंग जिसे कहते हैं ना जिसकी पॉसिबिलिटी वो होती है. मुझे ये लगता है दैट्स व्हाट आई फाइंड. हाउ थिंग्स विल मूव ऑन इन अदरवाइज, कैसे चीज़ें चलेंगी या कैसे वो एक बनेगा, दैट इज़ एक सेपरेट स्टोरी है, वो हम उस पर जा सकते हैं. लेकिन इंडिया को ये था कि पाकिस्तान अगर इस बैन में आ जाता है तो जो अब बहुत सारे इंडियंस क्या कह रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस एक चीज़ कह रहे हैं कि भाईजान ट्रंप ने पाकिस्तान को बचाया, ट्रंप ने पाकिस्तान को बचाया. ठीक है. सो ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है कि जनाब ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान को बचा लिया है. ट्रंप चाहता तो वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान को रगड़ा लग सकता था, लेकिन पाकिस्तान समहाउ बच गया. अब वो किस तरह की सिचुएशन है, किस एंगल से इंडिया का ये व्यू है, इंडिया क्यों चाहता है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला जाए. इंडिया सारा दिन टाइम जो है ना, इंडिया वो हाइफनेशन करता रहता है पाकिस्तान के साथ. हाइफनेशन मीन्स कि लिंक करता रहता है, लेकिन वो लिंक इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं नहीं ये हमारा बैड लिंक है, ये हमारा एक बैड लिंक है, ये हमारा ऐसा लिंक नहीं है जो हम इन अदर वर्ड्स कर रहे हैं. सो वो सारा टाइम इस चीज़ में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान को हमने टफ टाइम देना है, पाकिस्तान को हमने एक मुश्किल में डालना है. दिस इज व्हाट दे कीप ऑन सेइंग. फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है ना उसकी पोजीशन है कि वो सर्वाइव करने रहता है. उसका सारे का सारा फोकस ही सर्वाइवल पे है कि यार हमने सर्वाइव कैसे करना है. इंडिया को ये है कि इंडिया हैज सो मेनी एडवांटेजेस फ्रैंकली, और वो एडवांटेजेस जो हैं वो हमें नज़र आते हैं. हमने जो बात की जो, और फिर इंडिया को इस बात पे गुस्सा भी है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड ऑल दैट, ये बड़ी बड़ी टर्म्स हमने सुनी. और ये सारी बात है, ब्रोक्रेसी ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराती है, बड़े बड़े लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये अब हो जाएगी, ये पार्टनरशिप होगी, वो पार्टनरशिप हम करेंगे. एंड देन उसके फिर क्या निकलता है उसमें से, क्या नहीं निकलता, वो बात की बात है. लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप इंडिया की और अमेरिका की मौजूद है. लेकिन इंडिया कहता है कि जनाब पाकिस्तान को आप चाद के साथ खड़ा कर दें, इरिट्रिया के साथ, हेटी के साथ, ईरान के साथ, लीबिया के साथ, यमन के साथ. ठीक है. अब जो इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को ट्रंप ने बचा लिया. ठीक है. इट्स नॉट ट्रंप ने बचा लिया, पाकिस्तान ने अपनी रेलेवेंस कायम की है. रेलेवेंट कैसे रहना है, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मतलब आप कितने रेलिवेंट हैं, क्यों रेलिवेंट हैं, कैसे रेलिवेंट रहना है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस चीज़ पे नहीं है कि जनाब अभी ट्रंप या अमेरिका या कोई और ममालिक जो है वो हमारे साथ पक्की लाइन बन गई है. हो सकता है, अब देखिए जितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया इस दहशत गर्दी की जंग में, कैन यू इमेजिन, हजारों लोग पाकिस्तान में शहीद हुए, हजारों लोग. लेकिन इवन देन आफ्टर कुछ सालों के बाद पाकिस्तान को अपने आप को दोबारा प्रूव करना पड़ता है कि नहीं हम पार्टनर हैं, नहीं हम आपकी यार हैं, आप हमारे यार हैं. करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, ये चीज़ है. इसको थोड़ा सा दोज हू डोंट अंडरस्टैंड, मैं उनको समझा रहा हूँ, ये थोड़ा करना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हम रेलिवेंट हैं भाई साहब आपके.
ہمیں ایسے سائڈ لائن یا اگنور نہ کریں. سو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس اینگل میں دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ ابھی ظاہری بات ہے تھینکس ٹو امریکی صدر کہ اینڈ تھینکس ٹو دا پاکستانی گورنمنٹ کی بھی اس میں بڑی کہ ہم ریلیونٹ رہے ہیں. ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اہمیت دلائی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. سو یہ ہے ایک سچویشن. لیٹس سی کیا چیزیں چلتی ہیں اور کیسے ہوتا ہے اور کیسے معاملات بہتر ہوتے ہیں آگے. بٹ فار اے مومنٹ یعنی ایک ہم سیو ہوئے ہیں ابھی، لیکن اگلے 3.5 سال میں دے مے بی آسکنگ اس، اور بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ ہو رہی ہوں گی ہم سے. آئی ایم 200% شیور. مجھے بہت زیادہ اس پہ مجھے بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا آرام سے میں کہہ سکتا ہوں بہت ڈیمانڈز ہوں گی پاکستان سے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے چلتے ہیں.